चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स। और ये जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। इन दोनों चीज़ों में से किसी एक की हम बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की या क्यूबॉइड की। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो रहता है साइड का क्यूब रहता है, साइड का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो ये जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट रहता है। इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई किस तरह से हम लोग इन बेसिक्स पे बात करते हैं। ये जो है ये आपको समझ आना चाहिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, तभी आप अच्छे से इन सवालों को कर पाएंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। ए मैच बॉक्स मेजर्ड 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? मतलब कि हमारे पास एक माचिस है जिसकी कुछ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने बताया था सिर्फ फॉर्मूलाज, ये सोल्यूशन का क्वेश्चन के पार्ट नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो वॉल्यूम पहले हम एक मैच बॉक्स का निकाल लेते हैं, वन मैच बॉक्स कहेंगे हम, है ना। क्या होगा जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और लेंथ क्या दी हुई है, ब्रेड्थ क्या दी हुई है, हाइट क्या दी हुई है, डायमेंशंस यहाँ पे हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो हम लोग इनको लिख लें 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, बस मल्टीप्लाई करें। ज़्यादा हम लोग जो है ना कैलकुलेशंस पे नहीं, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कंसेप्ट पे और क्वेश्चंस को सोल्व करने पे। 15 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो ऐसी 12 मैच बॉक्सेस का क्या वॉल्यूम होगा। 12 का सीधी बात है, 12 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, है ना, विद 12 मैच बॉक्सेस, है ना। 12 मैच बॉक्सेस क्या रहना चाहिए, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, है ना भाई। इसका मतलब क्या है कि एक माचिस का जितना वॉल्यूम होगा उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा जिसका ऑलरेडी, जिसमें 12 माचिस हैं, है ना। तो हम क्या करें, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स को माचिस को ही बोलते हैं सिंपली। तो 12 इंटू 15 ये आ गया 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, जिसकी डायमेंशंस हमें दी हैं। चलिए जी देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर टैंक हुआ, है ना। कुछ ऐसा हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है और इसकी कैपेसिटी है, कैसे, लेंथ इसकी दी है हमें 6 मीटर लॉन्ग, है ना। ब्रेड्थ दी है इसकी हमें 5 मीटर और हाइट इसकी हमें दी है 4.5 मीटर। डेप्थ भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े मज़े से करेंगे इसका सोल्यूशन हम। देखिए पहले हम लोग इसको देखें कि इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल याद रहना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो मैं सीधा ही यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन करके 135 मीटर क्यूब। अब हमें एक बढ़िया सी चीज़ मालूम है कि एक ऐसा टैंक, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि ये इतना लंबा हाथ करके आप देखो, मीटर इतना लंबा होता है। आपको पता होना चाहिए कि मीटर कितना लंबा होता है, और इतना ही चौड़ा और इतनी ही हाइट में। आप प्रैक्टिकली अगर घर पे देखें कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो कोई टैंक होता है,
तो उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो सीधी सीधी बात है कि एक ऐसे टैंक में इसका वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक मीटर, और भाई कितना लीटर पानी आ सकता है? 1000 लीटर्स, है ना। घर में जो अपने घरों में 1 लीटर का जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, उससे आप देखें कि भाई वो अगर भर के देखेंगे इतने चौड़े टैंक में, इतने लंबे में, तो इतना पानी आएगा। बस सीधा बात हो गया। तो अगर जिसका वॉल्यूम 135 क्यूबिक मीटर है ना, तो उसमें कितना पानी आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी कह सकते हैं हम, कैपेसिटी ऑफ टैंक टू होल्ड, है ना, वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू 1000 लीटर्स, सिंपल। तो ये हो गया कितना? 135, तो इसका वॉल्यूम ही आ गया। 1000 लीटर एक में आ सकता है, तो 135,000 भी कह सकते हैं इसको, पानी को हम। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। 135,000 लीटर्स इसमें पानी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें एक बार। बहुत ही आसान से सवाल है एक्सरसाइज में, तो कन्फ्यूज़न होने का तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। चलिए, ए क्यूबॉइडल वेसल इज़ 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। तो दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ है। पहले तो एक वेसल हम ले ही लें, है ना, ये वाला हम लोग ले लेते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा एग्ज़ाम में किस तरह से बनाते हैं। देखिए, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, दैट इज़ 10 मीटर, एंड विड्थ जो है दैट इज़ 8 मीटर्स, और इसकी हाइट जो है वो तो असल में हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। हाइट h ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है? 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। हाउ, ध्यान से एक बार सवाल को पढ़ लें। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ द लिक्विड। असल में हम लोगों को इसका वॉल्यूम दे दिया। गिवन पार्ट में क्या लिखे हम? इसका वॉल्यूम कितना दिया है भाई? इसका वॉल्यूम दिया है इसका 380 क्यूबिक मीटर्स, 380 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है ना। क्यूबिक मीटर्स मैं कहूँ मीटर और फिर क्यूबिक मीटर लिखने का तरीका है ये। अब हम लोग देख लें कि वॉल्यूम हमें पता ही है 380 क्यूब मीटर, और जो असल में होता है वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर होता है। लेंथ तो हमें दी है 10, ब्रेड्थ दी है हमें 8, ये वाली दे रखी है भाई, और हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान हो गया। हाइट इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई, इसको ले जाओगे इस साइड तो ये हो जाएगा, है ना, डिवाइड इससे, तो सिंपल सी बात हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैलकुलेशन अगर करें तो इट विल बी 4.75 व्हाट मीटर्स। तो ये 4.75 मीटर्स हमारा क्या हुआ? आंसर, है ना भाई। बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। ये आ गया हमारा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। हमें गड्ढा खोदना है, ठीक है ना, और गड्ढे का साइज़ क्या है? जिसका साइज़ है 8 मीटर, देखो 8 मीटर लॉन्ग, है ना, और क्या है? देख लो, ये देखो, ऐसे भी बना सकते हैं हम, ऐसे बजाय वैसे बनाने के हम ऐसे भी बना सकते हैं। और 8 मीटर तो इसकी लेंथ हुई, ठीक है, और 6 मीटर ब्रॉड, 6 मीटर इसकी ब्रेड्थ हुई, ठीक है ना, और 3 मीटर डीप, मतलब 3 मीटर्स ये हुआ यहाँ से। एट द रेट ऑफ 30 पर क्यूबिक मीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम पहले निकाल लें, फिर देख लें कि 30 रुपये ले रहे हैं हम एक क्यूबिक मीटर के। टोटल क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से हम देख लेंगे। तो पहले देखें कि पहले इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है। वॉल्यूम ऑफ पिट कितना बन रहा है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है हमारे पास है? 8, ब्रेड्थ 6, हाइट 3, और टोटल हमारा कितना आ गया? 18 इंटू 8, है ना।
तो कितना बनेगा ये 18 इंटू 8 144 वाट क्यूबिक मीटर। और हम कितना ले रहे हैं 30 रुपीज़ ले रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के। बहुत ही आसान सी चीज़ हो गई। और टोटल है ना, टोटल रेट, टोटल व्हाट अमाउंट है ना, कोस्ट या अमाउंट या कोस्ट जो भी आप बोलो, स्लैश कोस्ट टू डिग इट, टू डिग पिट कितना होना चाहिए 30 रुपये ले रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के, और टोटल हमें ये खोदना पड़ रहा है 144 क्यूबिक मीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 4320 रुपीज़। बहुत ही आसान सा सवाल है। हमें ये पूछा गया कि एक गड्ढा है हमारे पास जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, और 30 रुपये घर पे भी अगर आपको कोई गड्ढा खुदवाना पड़ जाए, है ना, हम पब्लिक हेल्थ के लिए जो है टॉयलेट्स वगैरह बनवाते हैं तो उनके गड्ढे हम खुदवाते हैं, तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और फिर आप देखो कि उसको हमने कितने रुपए पर क्यूबिक मीटर देखा है, मीटर दिया है एक गड्ढा खोदने के लिए, है ना। तो आप इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करके देखें, ये बहुत ही फ़ायदे में रहेगा, आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज़ दिस मच लीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ़ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली गिवन। लेंथ दी है भाई कितनी 2.5 मीटर, डेप्थ दी है, डेप्थ मतलब फिर से हम बना लें एक फटाफट से, और हमें दिया क्या हुआ है ये गड्ढा, इसकी लेंथ दी है हमें 2.5, फिर डेप्थ दी है, डेप्थ डेप्थ कितनी है 10 मीटर, और बताना क्या है इसकी ब्रेड्थ भी बतानी होगी, ऑब्वियस सी बात है। 3 डायमेंशन होती है, 2 दे दी, एक बताएगी बतानी है। तो हमें दी है डेप्थ, डेप्थ कह लो, हम डेप्थ को नाम दे देते हैं कि ये हमारी है एच, एच से, मतलब हमने इसको एच मान लिया, ठीक है ना भाई। ये मैं इसको रब कर दूं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे ये वाली चीज़ है ना, तो इसको मैं मीटर यहाँ पे नोट करा देता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब हमें ये भी दिया है कि इसको, इसके अंदर इतना पानी आता है। अब हमें ये मालूम है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, अभी पढ़ा हमने पिछले सवाल में, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर, है ना भाई, है ना। या इसको लेने की बजाय हम ये कह दें, इसको नहीं लेंगे हम लोग, कुछ ऐसा ले लेंगे कि हम लोगों को लीटर्स में दिया हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारा हो गया था सवाल, और ये हमारा गड्ढे वाला भी हो गया था, ये ठीक है। हम यहाँ थे, ये रहा 1000 क्यूबिक मीटर। अब हमें 5000 या 50,000 लीटर्स दे रखा है ना, लीटर्स, तो दोनों तरफ हम अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना कैपेसिटी बन गया उसका 50 क्यूबिक मीटर बन गया भाई, है ना, 50 क्यूबिक मीटर। तो 50,000 लीटर जिसमें पानी आता है उसकी कैपेसिटी बनी 50 क्यूबिक मीटर, और हमें ये मिल गया असल में वॉल्यूम, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ टैंक। अगर आपको वॉल्यूम पता है, और तो क्या आप बता सकते हैं इसकी ब्रेड्थ कितनी है। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना भाई 50 क्यूबिक मीटर, और 50 क्यूबिक मीटर मतलब 2.5 जो लेंथ है, ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, और हाइट हमें या डेप्थ हमें दी है, तो दिस विल बी 25b, है ना, और 25b ये वाला इज इक्वल टू 50 क्यूबिक मीटर, 50 क्यूबिक मीटर, तो b इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 25, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई 2 मीटर्स। बहुत ही आसान सा सवाल था। आप एक बार फिर से इसे समझ लें कि आप लोगों को इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी ट्रिक है कि जिसका कैपेसिटी, जिस टैंक की कैपेसिटी 50,000 लीटर है उसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी आता है,
और 1 लीटर कितने में आएगा, इतने में आएगा। और 5000 लीटर कितने में आएगा, 50,000 कितने में आएगा, 50 क्यूबिक मीटर में। बस आपका वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। चलिए, वॉल्यूम लीटर्स में भी है, हो सकता है, और वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आज अब हम बात कर लेते हैं एक और सवाल कि एक विलेज हैव पॉपुलेशन ऑफ 40,000 पीपल, 40,000 पीपल यहाँ पे हैं। चलिए, एक गांव की बात है जिसमें 4000 लोग रहते हैं। ओके, रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। भाई उसमें एक बंदा जो है उसको 150 लीटर पानी चाहिए पर डे। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग दिस, एक उसके पास टैंक भी है ऑलरेडी जिसकी मेजरमेंट्स ये है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, तो कितने दिनों में तक ये पानी चलने वाला है। देखिए आपके पास एक टैंक है पहले से ही, और उस टैंक की कुछ कैपेसिटी है अपने पास, उस कैपेसिटी में आप पानी भर के रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टैंक हो गया, इसमें हमने पानी भर के रखना है जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है। डायमेंशन में 20 मीटर यहाँ से है, 15 मीटर यहाँ से है और 6 मीटर उसकी हाइट है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालें जो हमारे पास टैंक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट विलेज हैव that is equal to 20 into 15 into 6, ठीक है। इतना वॉल्यूम इसका बन जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहें इसको, ये असल में हमारा वॉल्यूम बन जाएगा 1800, इतना वॉल्यूम इसका क्यूबिक मीटर्स में बन गया, इफ आई एम राइट, है ना। ये हो गया 15 × 90 और गुना 20, ठीक है। इतना क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम बन गया। अब हमारे पास इसका जो वॉल्यूम बना उसमें कितने लीटर पानी आता है, इज इक्वल टू, ये क्यूबिक मीटर में है, 18,000 इंटू 1000 लीटर्स, इतना पानी उसमें आ गया, ठीक है जी। अब कितने लोग हैं और उनको कितना पानी चाहिए पर डे, ठीक है ना। वाटर नीडेड पर डे, है ना, पर डे कितना पानी चाहिए भाई, उनको चाहिए जी 4000 जो लोग हैं, एक बंदे को 150 लीटर पानी चाहिए, इतना पानी उनको चाहिए। तो हमें ये बताना है कि कितना पानी उसमें रहने वाला है ना, कितना पानी उसमें रहने वाला है, कैसे बताएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए मैं एक छोटा सा इसमें चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करता, इसको छोड़ देता हूँ मल्टीप्लिकेशन को, इसको आगे नहीं तो फिर हमें कट वगैरह करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर समस्या होने वाली है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं लेते, हम कैसे लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई ये है 20 × 15 × 6, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, अब नहीं कर रहे। तो नंबर ऑफ डेज इट विल लास्ट, ज़रा सा ध्यान से इस चीज़ को सोच लेना एक बार कि किस तरह से हम ये बताने वाले हैं। आपके पास पूरा पानी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास 20 लीटर पानी है, 10 लीटर आप हर रोज़ लगा लेते हो, तो भाई कितना बनेगा हर रोज़ का, 20 लीटर है, 10 लीटर हर रोज़ इस्तेमाल करते हो, तो जितना इस्तेमाल करते हो उससे डिवाइड कर दोगे जितना टोटल है उससे, तो टोटल हमारे पास कितना है, जितना टैंक में है, और इस्तेमाल कितना करते हैं ये वाला, तो टोटल वाटर इन टैंक, टोटल इन टैंक डिवाइडेड बाय डेली यूज्ड, और वो कितना होगा देख लीजिए, ये टोटल हमारा ये वाला है ना, जितना है हमारे पास टैंक में, तो ये हुआ जी 20 × 15 × 6 × 1000, है ना। और कितना हर रोज़ इस्तेमाल होता है, 4000 × 150, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, 15 10 जा, ठीक है। और ये 3 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये 10 2 इससे कैंसिल हो गया,
और ये हमारा हो गया 2 2 जा और ये 2 3 जा, तो कितना आया आंसर? ओनली 3 डेज। तो कितने दिन चलेगा भाई पानी? बहुत ही आसान सा सवाल था। हमारे पास एक टैंक भरा हुआ रखा है, उस टैंक में हमें ये मालूम है इतना पानी आता है, और फिर ये पता है कि हर रोज़ इतना कंज्यूम हो जाता है। तो जितना पानी टोटल था उसको डिवाइड कर दिया जितना हमारे पास हर रोज़ यूज़ हो रहा है। बहुत ही आसान सी चीज़। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए गोडाउन मेजर्स दिस। गोडाउन है एक बहुत बड़ा, है ना, और उसकी मेज़रमेंट्स हमें ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और ज़रा सा मैं एक बार चीज़ों को फिगर आउट कर लूँ तो बड़ा आसान रहता है उस चीज़ को करना। फिर इसकी डायमेंशन हमें 40 और 25 और 10 ऐसे करके दी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। अब एक छोटी वाली चीज़ भी है हमारे पास, क्रेट है ना, वुडन लकड़ी की क्रेट है हमारे पास, और ये बता रहा है या पूछ रहा है हमें कि ऐसी कितनी क्रेट गोडाउन में आ सकती हैं जिनकी मेज़रमेंट 1.5, ये 2.5 और ये 0.5 है। तो इसका टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 करेट, है ना। टोटल करेट्स that can be accommodated in the or placed in the godown is equal to total volume of godown divided by volume of 1 crate है ना भाई। कितना टोटल वॉल्यूम जो है गोडाउन का बनेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 करेट को। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कैसे निकलेगा, इन सब डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कीजिए, 40 इंटू 25 इंटू 10 और नीचे ये वाली छोटे वाली करेट 1.5 इंटू 2.5 इंटू 0.5। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। 16,000 करेट्स आने वाली हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब दिया हुआ है, ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वाला क्यूब है, और इस क्यूब को की हर एक जो साइड है ना, साइड जो है वो 12 है ना, ऐसे करके कुछ है ये, है ना, कि भाई ये वाली भी साइड 12 है, ये वाली भी 12 है और ये वाली भी 12 है। क्यूब है भाई, क्यूब की तो सारी साइड बराबर होती हैं। इसको 8 क्यूब्स में काटा गया है, इक्वल वॉल्यूम वाले, मतलब छोटे छोटे क्यूब्स में जिनका वॉल्यूम फिर से बराबर है, ये वाले क्यूब्स में इसको कट किया गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, नए वाले क्यूब की क्या साइड होगी। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज बहुत बढ़िया है। सरफेस एरिया जो है होता है एक क्यूब का, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब is equal to 12 इंटू 12 इंटू 12, है ना भाई। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू कितना है, इसका साइड कितना है ये तो निकालना है, x और x, तो x इंटू x, और इसको कह सकता हूँ x क्यूब, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ। तो कितने पीसेस में से कट किया गया है, देख लीजिए कि इसमें से 8 ये छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ दिस बिग वन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ऑफ दिस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। बहुत ही आसान है।
क्योंकि 8 छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम एक बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है। तो आप बस लिख लो 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू, है ना, एक्स क्यूब। ये तो दिया हुआ है यहाँ पे, हमने अभी करा, बहुत ही आसान सी बात हो गई। तो एक्स क्यूब होने वाला है 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 को क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इन सबको 2 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 6? हाँ जी, लिख सकता हूँ। तो छोटा वाला जो क्यूब है उसका जो साइड आ गया 6 आ गया, है ना, क्यूब की साइड सारी बराबर होती हैं, तो वो 6 आ गया। अब सरफेस एरिया का हमें रेशो निकालना है। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो बहुत ही आसान सी बात हो गई, बड़े वाले की साइड 12 है और छोटे वाले की साइड 6 है, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज कैसे आएगा, 6 इंटू बड़े वाले की साइड कितनी है 12 इंटू 12, भाई ए स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर सरफेस एरिया, और छोटे वाले का सरफेस एरिया 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये इससे कट हुआ, ये इंटू 2, ये इंटू 2, तो 4:1 का रेशो आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो छोटे वाले की साइड कितनी आई 6, और सरफेस एरिया में रेशो कितना आया 4:1। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, अच्छा ये 9th जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस पे ध्यान से सुनिएगा इसको कि ये कैसे होगा। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड ए 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक नदी है, ठीक है ना, इस तरह से वो है। देखिए बहुत ही आसान से तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ये हमारे पास एक रिवर है ना, ये वाली, ये, और ये पानी इसमें से इट इज़ फ्लोइंग, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या दी है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब यहाँ से लेके जितनी ये चौड़ी है दैट इज़ 3 मीटर, ठीक है, और 43 मीटर डीप है। I'm sorry इट्स डेप्थ इज़ 3 मीटर्स, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 40 मीटर्स। कितने मीटर्स, 40 मीटर्स, ये वाली इसकी चौड़ाई हुई, है ना, 40 मीटर्स। अब एक चीज़ और दी है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। देखिए भाई बड़े ही ध्यान से, यहीं पे है सब कुछ इस क्वेश्चन का, कि वो 2 किलोमीटर जा रही है कितनी देर में, 1 घंटे में। यहाँ से देखिए कोई चीज़ अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुन लीजिए, पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो 1 किलोमीटर तक अगर चलता चला जाए तो वो कितने दूर तक इसे भर देगा, 2 किलोमीटर तक, मतलब 2000 मीटर तक। हाउ मच वाटर विल फॉल इन सी इन 1 मिनट। अब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा समंदर है और ये पानी इसमें गिर रहा है, ठीक है ना, नदी से पानी यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ये कह रहा है 1 मिनट में कितना भर जाएगा। तो पहली बात तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितनी लेंथ पानी की भर जाएगी। अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक ये लेंथ भर जाती है तो 1 मिनट में कितनी भर जाएगी, है ना, यही हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ वाटर filled in 60 मिनट्स, कितना हुआ 2 किलोमीटर्स, मतलब 2000 मीटर्स, ऐसे लिख सकता हूँ। एंड लेंथ ऑफ वाटर फील्ड इन 1 मिनट, है ना, लेंथ ऑफ वाटर फील्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 60। तो ये इससे कट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 100/3, 100/3 व्हाट मीटर्स। देखिए ये चीज़ समझने वाली है कि एक जब यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो वो एक 60 मिनट्स में 2000 मीटर इसको भर देता है, तो 1 मिनट में भर रहा है उसको 100/3 मीटर्स। तो ये असल में हमारे पास एक ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर आ गया, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर आ गया, जिसकी हमें हाइट मिल गई 3 मीटर, जिसकी चौड़ाई मिल गई हमें
जिसको ब्रेड्थ कहते हैं 40 मीटर्स, और जिसकी लेंथ मिल गई, लेंथ कितनी 100/3 मीटर्स। तो हमारे पास एक ऐसा आ गया क्यूबॉइडल शेप की चीज़ जिसकी लेंथ हमें मिली 100/3 मीटर्स, जिसकी ब्रेड्थ हमें है पता 40 मीटर्स, और जिसकी हाइट या डेप्थ हमें पता है 3 मीटर्स। तो क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं अब? वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, इन 1 मिनट्स इज इक्वल टू 100/3 इंटू 40 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया जी आपका 4000 वट क्यूबिक मीटर्स। अगर हमें ये बताया गया कि कितने लीटर पानी उसमें गिरा है, तो लीटर्स में अगर इसको निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? 1 क्यूबिक मीटर हम लोग जानते हैं इज़ 1000 लीटर, और 4000 क्यूबिक मीटर जो है वो हो गया 4000 इंटू 1000 लीटर। ये हमारा हो गया जी 123 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये टोटल हमारा हो गया। और देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे लिखे गए कमेंट्स पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।